सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानि के शेष रहे श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए श्लोक संख्या 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक में सज्जन व्यक्तियों के गुणों को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के माध्यम से सज्जनों की समानता मधुमक्खी से की गई है। तो देखिए पीत्वा, पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, पा धातु कत्वा प्रत्यय है, पीकर के। रसम यानी रस को, तू यानी तो, कटुकम का अर्थ है कड़वा और मधुरम का अर्थ है मीठा। समानम यानी समान रूप से। माधुर्यम एव मीठा ही, एव अलग हो जाएगा, माधुर्यम प्लस एव मधुरता ही। जनियेत, जनियेन तय हो जाएगा न का। जनियेत का अर्थ है उत्पन्न करना, जन धातु है, जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका का अर्थ होगा मधुमक्खी और असौ यानी यह। संतः यानी सज्जन व्यक्ति, तथैव यानी उसी प्रकार, तथा प्लस एव, आ और ए का ऐ बनना है यहाँ पर और संधि है वृद्धि संधि, तथा प्लस एव उसी प्रकार। सम यानी समान रूप से, सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति और दुर्जन का, दुर्जना नाम का अर्थ है दुर्जन व्यक्तियों से। श्रुत्वा, इसमें भी कत्वा प्रत्यय है, सुन कर के। वचः यानी वचनों को। मधुर यानी मीठा। सुक्त रसम, सुक्ति रूपी रस। सृजंती उत्पन्न करते हैं। अब एक साथ इसका अर्थ देखिए। दूसरी पंक्ति में मधुमक्षिका के आगे असौ है, यहाँ से इसका अर्थ देखते हैं। यह मधुमक्खी जैसे कड़वे तथा मीठे रस का समान रूप से पान करके या इसको समान रूप से पीकर केवल मधुरता ही उत्पन्न करती है, वैसा ही स्वभाव सज्जनों का होता है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से श्रुत्वा सुनकर केवल मधुर सुक्ति रूपी रस ही उत्पन्न करते हैं। इसमें सज्जनों की समानता मधुमक्खी से की गई है। मधुमक्खी कड़वे तथा मीठे रस का, दोनों तरह के रस का पान करके केवल मधुरता के रूप में शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार का स्वभाव सज्जनों का होता है, जो कि श्रेष्ठ और दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुनकर केवल मधुर सुक्ति रूपी रस ही उत्पन्न करते हैं। किसी भी प्रकार की कड़वाहट उनके वचनों में दिखाई नहीं देती है। तो एक साथ फिर से इसका अर्थ देखते हैं। जैसे यह मधुमक्खी कड़वे तथा मीठे रस का समान रूप से पान करके केवल मधुरता ही उत्पन्न करती है, वैसा ही स्वभाव सज्जनों का होता है, जो कि सज्जन तथा दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुनकर केवल मधुरता रूपी सुक्ति रस को ही उत्पन्न करते हैं। अगला श्लोक है। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। विहाय यानी छोड़कर। वि उपसर्ग है, हा धातु है और लेप प्रत्यय है। जो ये दिखाई दे रहा है उसमें लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, इसलिए हा के आगे ये ही जुड़ता है, जुड़ा हुआ है। तो विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। इस श्लोक में परिश्रम के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो परिश्रम या महत्व को छोड़कर यो का अर्थ है यह हो जाएगा इसका। यह यानी जो, ही अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। देवम, देवम का अर्थ है भाग्य।
देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। इसको जब अलग करेंगे तो संधि करके हम करेंगे तो देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। देवम का अर्थ है भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते का अर्थ है आश्रय लेते हैं या सहारा लेते हैं। प्रासाद का अर्थ होता है महल, सिंह यानी शेर। महल पर बने हुए शेर के वत यानी समान, महल के ऊपर बने हुए शेर के समान, तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, मूर्धनि का अर्थ होता है सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, तिष्ठन्ति का अर्थ है बैठते हैं, वायसा यानी कौवे। जैसे महल पर बने हुए शेर पर जिस तरह कौवे बैठते हैं, वैसे ही कर्म न करने वाले व्यक्ति का भी इस संसार में कोई महत्व नहीं होता है। तो एक साथ इसके अर्थ को देखते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित होता है, वह उसी प्रकार होता है जैसे महल पर बने हुए शेर के सिर पर जैसे केवल कौवे ही बैठते हैं। अर्थात उसको संसार में कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। उसको, कर्महीन व्यक्ति को इस संसार में किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इस श्लोक में प्रदान की गई है। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फलस छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रूहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थी न है। इसमें वृक्षों के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि जैसे पेड़ अपने शरीर पर जो भी होता है उनके पास, वो सब कुछ दान दे देते हैं, दूसरों को प्रदान कर देते हैं, अपने लिए कुछ भी शेष नहीं रखते, वैसे ही हमें भी सदैव परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। तो पुष्प का अर्थ है पुष्प, फूल, पत्र यानी पत्ता, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, जो तना होता है उसके लिए आया है, और वलकल का अर्थ होता है छाल, पेड़ के ऊपर जो छाल है। दारू का अर्थ होता है लकड़ियाँ, और दारू भी लकड़ियों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लकड़ियों के द्वारा। धन्य होते हैं। मही रूहा पर्यायवाची है वृक्ष का, कि इन सब के द्वारा वृक्ष हैं वो धन्य होते हैं, जो कि विमुखम येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन है, जो अपने से मांगने वालों को से कभी भी विमुख नहीं होते हैं। वृक्षों के सामने जो भी किसी भी जैसे लकड़ी मांगता है उसको लकड़ी देते हैं, फल प्राप्त करना चाहता है उसको फल देते हैं, इस प्रकार वो सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, फूल, पत्ते, फल, छाया, तना, छाल और लकड़ियों के द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं, जो कि उनके सम्मुख मांगने वाले को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करते हैं, अर्थात सदैव दूसरों के लिए ही प्रदान करते रहते हैं, परोपकार की भावना से कार्य करते हैं। उसी प्रकार हमें भी सदैव परोपकार करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। इसमें बताया गया है कि हमें समस्या या बाधाओं के उत्पन्न होने से पहले ही उनके समाधान का उपाय खोज लेना चाहिए, क्योंकि जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार समस्याओं के आने के बाद उनका अगर समाधान खोजने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए समय रहते हमें अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इसमें दी गई है। चिंतनिया का अर्थ है चिंतन करना चाहिए या विचार करना चाहिए।
विपदाम यानी आपदा या बाधाओं के, आदावेव इसका जब संधि करेंगे तो आदौ प्लस एव, आदौ हो जाएगा। आदौ का अर्थ होता है प्रारंभ में या शुरुआत में। आदौ, आदौ प्लस एव, प्रारंभ में या शुरुआत में। प्रतिक्रिया, निपटने का या उपाय, प्रारंभ में ही विपदाओं को रोकने का उपाय कर लेना चाहिए, इस प्रकार बताया गया है। न यानी नहीं, कूप खननम कुआं खनन यानी खोदना, खनन यानी खोदना, कूप यानी कुआं। युक्तम यानी युक्त, प्रदीप्ते प्रदीप्त होने पर, लगने पर, वहीना यानी आग, गृह यानी घर में। जैसे घर में आग प्रदीप्त होने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, वैसे ही समस्याओं के आने के पश्चात उनका समाधान खोजना ठीक नहीं है। समस्याओं के प्रारंभ में ही उनका समाधान खोज लेना चाहिए। तो देखिए, विपदाओं के प्रारंभ में ही उनको समाप्त करने का विचार करना चाहिए। जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार समस्या आने के बाद में उनसे निपटने का उपाय सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए समय रहते हमें अपने सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। धन्यवाद।